नमस्ते जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि पंजाब और हरियाणा की सरकारें और केंद्र सरकार ये चाहती हैं कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वह चावल की खेती करना छोड़े और चावल के स्थान पर अन्य फसलें जैसे दाल है, मक्का है, कपास है, इन फसलों को उगाना प्रारंभ करें। इसके कारणों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है ये 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है और ये मरुस्थलीकृत क्षेत्र की कैटेगरी में आता है। चूंकि बारिश यहाँ पर कम होती है तो परंपरागत रूप से यहाँ पर जो है चावल नहीं उगाया जाता था। 1960 के दशक में जब हरित क्रांति प्रारंभ हुई है उसके बाद ही यहाँ पर चावल उगाया जाने लगा। उससे पहले जो है ज्वार, बाजरा, दाल, मक्का इस प्रकार की जो है फसलें यहाँ पर उगाई जाती थी। अब हरित क्रांति के बाद जो है किसानों ने चावल की फसल की तरफ जो है वर्षा की ऋतु में चावल की फसल की तरफ झुकना प्रारंभ किया। सिंचाई की व्यवस्था उनके लिए की गई, ट्यूबवेल बनाए जाने लगे। इसके पीछे के कारणों में एक बहुत बड़ा कारण है कि जो है चावल जो है इसकी जो खरीद प्रणाली है उसके लिए एक अच्छी व्यवस्था जो है यहाँ पर स्थापित हुई। मंडी व्यवस्था स्थापित हुई और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है दिया जाने लगा। किसानों को बिल्कुल इस बात की श्योरिटी हो गई कि वो जो चावल का उत्पादन करेंगे उसकी खरीद जो है सरकार करेगी ही करेगी, न्यूनतम सपोर्ट प्राइस उनको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद क्या होने लगा कि पंजाब में राजनीतिक कारणों से बिजली को भी फ्री कर दिया गया और जो पंजाब में जो किसानों को जो चावल के लिए जो बहुत अधिक जल की जो आवश्यकता होती है उसकी वो पूर्ति करने लगे। जमीन से जल निकालकर ट्यूबवेल बहुत ज्यादा जो है पंजाब में लगाए जाने लगे और पंजाब और हरियाणा के जो क्षेत्र है आज के समय पर बहुत अधिक जो है जो चावल के उत्पादन के क्षेत्र बन गए हैं, जबकि प्राकृतिक रूप से ये क्षेत्र जो है चावल के उत्पादन के लिए नहीं बने हुए हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि चावल को लगातार जो है इसकी खेती करने की वजह से और पानी, क्योंकि चावल में यदि 1 किलोग्राम चावल का उत्पादन करना होता है तो 3000 से 5000 जो है लीटर पानी की वहां पर आवश्यकता होती है। और इसको देखते हुए ही पंजाब सरकार ने 2009 में एक कानून भी बनाया था ऑफ सब सॉइल एक्ट, और इस कानून में ये कहा गया था कि जो पंजाब के किसान हैं वो 15 जून से पहले जो है कभी भी चावल की बुआई नहीं कर सकते, वह गैर कानूनी होगा। आप सोच के देखो, किसान को ये कहा जा रहा है कि 15 जून से पहले आप चावल को नहीं बो सकते। उसका कारण क्या था कि यदि किसान 15 जून से पहले चावल बोते हैं, मतलब अप्रैल मई में चावल बोते हैं, तो जो पानी की जो व्यवस्था करते हैं जमीन से निकालकर, वो बहुत ही अधिक व्यवस्था उनको करनी पड़ती है और गर्मी में जो है वाष्पीकरण भी बहुत ज्यादा होता है। तो पंजाब ने जो कानून बनाया 2009 में उसको हरियाणा ने भी फिर फॉलो किया और हरियाणा ने भी इस प्रकार की एक डेट जो है घोषित कर दी कि इस डेट से पहले चावल की फसल नहीं बोई जा सकेगी और यदि चावल की फसल बोई जाएगी तो उसे क्या कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है ये डेट जो पीछे खिसक गई, मतलब मध्य जून के बाद चावल उगाया जाने लगा और वही चावल फिर जो है अक्टूबर में जब काटा जाता है तो उस समय पर सर्दी का मौसम प्रारंभ होता है और धुआं भी उससे पराली जलाने की वजह से होने लगा। इससे पहले यदि चावल जल्दी बोया जाता था तो फिर उस समय पर वो जो पराली वाली समस्या नहीं होती थी, क्योंकि किसानों को पर्याप्त जो है समय मिलता था अगली फसल बोने के बीच में। चावल काटने के बाद वो जो है गेहूं बोते हैं, तो पहले जब जो है अप्रैल मई में चावल बोया जाता था तो फिर जो है चावल की फसल की कटाई के बाद भी काफी टाइम होता था किसानों के पास और वो फसल को जलाते नहीं थे। और लेकिन अब जो है किसानों के पास एक तो टाइम नहीं होता, फसल को वो जो है पराली जो होती है, बचा हुआ भाग जो होता है फसल का, उसको वो जला देते हैं, तो इससे वायु प्रदूषण की समस्या भी होने लग गई। दूसरा, पानी का यहाँ पर जो मेन बात थी, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ सब सॉइल एक्ट, पानी को बचाने के लिए ही वो एक्ट बनाया गया था। अब इसके साथ साथ जो है केंद्र सरकार ने इन राज्य सरकारों को क्या कहा है कि आप जो है किसानों को उनको जो है पैसा दिया जाए ताकि वो चावल छोड़कर दूसरी फसलों को उगाएं। अब दूसरी फसलों को उगाने पर हरियाणा सरकार ने 2020 में ही स्कीम घोषित की है कि जो भी किसान चावल छोड़कर दूसरी फसल उगाएंगे उनको 7000 रुपए प्रति एकड़ क्या दिया जाएगा, उनको एक इंसेंटिव दिया जाएगा, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, 7000 रुपया प्रति एकड़। इसी तरीके से पंजाब सरकार भी चाहती है कि किसान जो है चावल की फसल को उगाना छोड़े और इसकी जगह पर दूसरी फसलों को उगाए, क्योंकि चावल की जो फसल है बहुत अधिक पानी का यूज करती है। 2018 की नाबार्ड की रिपोर्ट है, उसमें भी यही बात की गई है कि ये इस वक्त की अभी आवश्यकता है कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं चावल के उत्पादन को कम करें, दूसरी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा वहां पर दे ताकि पानी की क्या हो सके, बचत हो सके। इसके साथ बिजली का सब्सिडी का मुद्दा भी जुड़ गया है, क्योंकि ये देखा गया कि बिजली फ्री होने, पंजाब में बिजली फ्री होने की वजह से ही जो है किसान चावल जो है उगा रहे हैं, क्योंकि इतना पानी उनको निःशुल्क या फ्री में मिल जाता है। और यदि बिजली का जो ये फ्री बिजली है इस स्कीम को भी यदि बंद कर दिया जाए या सीमित कर दिया जाए केवल लक्षित किसानों की तरफ, छोटे किसानों की तरफ,
तरफ, तो भी जो है बहुत सारा पानी क्या किया जा सकेगा, बचाया जा सकेगा। हालांकि अब पर्यावरणविद के अनुसार हम चले तो भविष्य को देखते हुए, भारत के भविष्य को देखते हुए, पर्यावरण को देखते हुए निश्चित रूप से जो है चावल की जगह पर किसानों को दूसरे जो विकल्प दिए जाए, उनको और राशि दी जाए, उनको और उनकी खरीद की व्यवस्था भी किसान जो सरकार सुरक्षित करे, चाहे वो मक्का हो, बाजरा हो, दालें हो, कपास हो, उनके लिए भी जो है एमएसपी जो निर्धारित जो होते हैं उनकी खरीद भी वहां पे सुनिश्चित की जाए, ताकि जो किसान है उसको जिस प्रकार की श्योरिटी चावल में मिली हुई है कि चावल उगाते ही तो वह निश्चित रूप से बिकेगा ही बिकेगा, इस प्रकार की श्योरिटी जो है दूसरी फसलों के लिए भी मिले, ऐसी ही मंडी उनको मिले, प्राइवेट हो चाहे जो सरकारी मंडी हो, तभी जो किसान है दूसरी फसलों की तरफ फिर मुड़ पाएंगे। तो निश्चित रूप से पर्यावरण को देखते हुए तो यहां पर जरूर जो है पंजाब में जो सरकारी कदम उठा रही है, इनकी तरफ आगे बढ़ने का जो है आवश्यकता है। और इस साल ऐसा हुआ भी है कि हरियाणा के कुछ जो है ब्लॉक्स में जो हरियाणा की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था चावल की बुआई पर, कि इन 8 ब्लॉक में, 8 ब्लॉक थे वो, कि इन 8 ब्लॉक में भूमिगत जल का स्तर बहुत कम है और इन ब्लॉक्स में कोई भी किसान चावल की फसल नहीं उगाएगा। तो ऐसा निश्चित रूप से आगे हमको और ज्यादा क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे जैसे जो है भूमिगत जल का स्तर घटता जाएगा तो ऐसे ऐसे जल की समस्या उत्पन्न होगी और इस प्रकार से जो है विवाद की स्थितियां भी और ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर तो कहीं ना कहीं सरकारों को खुद भूमिका निभानी होगी और किसानों को जो है प्रोत्साहित करना होगा, धनराशि देनी होगी ताकि अन्य फसलों को वो उगा सके। तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ।